अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय द वे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए ना चाहते हुए भी गर्मी का जिक्र जो है हर व्लॉग में हो ही जाता है। तो रियली गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये देसी अंडे हैं और ये मैंने नॉर्मल अंडों का जो रैक होता है उसी के अंदर लगा दिए हैं ताकि ये टूटे ना। तो इसमें से कुछ अंडे मिसिंग भी हैं और जो कि हम लोग खा चुके हैं। तो ये बिल्कुल हमारे घर के सामने ही एक बर्ड मार्केट है, वहाँ से बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आज हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि देसी अंडे खाएं, तो फिर वो उठा कर ले आए थे देसी अंडे। बट मुझे देसी अंडे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है और आजकल वैसे भी मुझे अंडे इतने ख़ास पसंद नहीं आ रहे। तो मैंने तो नहीं खाए थे बट मेरे हस्बैंड ने खाए थे, वो काफ़ी शौक़ से खाते हैं वो। उनको एग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देसी अंडे तो उनको और भी ज़्यादा पसंद है। तो बस उन्होंने ही खाए थे ये। वैसे नॉर्मली जो हमारे घर में अंडे आते हैं वो ये दाना वाले अंडे होते हैं, ये ओमानी बहुत अच्छे होते हैं ये। जी, तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है और मैंने जैसे आपको बताया कि अंडे मुझे आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अंडा तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं चाय के साथ जो है वो ये तंदूरी पराठा है। मतलब ये बाहर से तंदूर की जो रोटी होती है उसी पे ऑयल लगा के बहुत मज़े का, बहुत ये क्रिस्पी सा पराठा होता है। वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया ना, ये आजकल मुझे दिल चाहता है मैं डेली ये खाऊँ, डेली ये खाऊँ ना। तो घर की रोटी जो है ना वो मुझे बिल्कुल आजकल अच्छी नहीं लग रही। तो डेली मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ मुझे ये ला दें, ये पराठा बहुत मज़े का है। तो ये क्रिस्पी बहुत होता है इसलिए शायद मुझे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये बहुत मज़े का है। इसके साथ तो कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती सिवाय चाय के। तो मैं चाय के साथ इसको एंजॉय करती हूँ क्योंकि ये इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का है कि बस बहुत मज़े का है। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल तो मैं यही खा रही हूँ चाय के साथ। और अंडा वंडा बिल्कुल नहीं खा रही, अंडा मुझे वैसे नॉर्मल पसंद नहीं है। तो अंडा नहीं बना रही। अगर मैं बना भी लेती हूँ ना अंडा, तो अंडा पड़ा रहता है और मुझे ऐसे ही खाना होता है चाय के साथ ये पराठा। तो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो मेहंदी लगा रही है मुझे। तो ये ईद वाली कोन पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो इसको ये दिख गई और कहने लगी मम्मा मुझे आपको मेहंदी लगानी है। तो मैंने कहा चलो सही है, ठीक है। इस तरह का अगर मतलब बच्चे कोई क्रिएटिव काम करने का बोलें तो करने देना चाहिए उनको। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो हाथ गंदा होगा, वॉश भी हो जाएगा और कुछ दिन बाद मिट भी जाएगा। तो ये है कि बच्चों को इस तरह के क्रिएटिव काम करने देने चाहिए, हर चीज़ पे भी नहीं टोकना चाहिए। तो अगर इस तरह का कुछ इसको करने का दिल चाहे तो मैं पास उसके बैठ जाती हूँ, इस तरह के काम उसको करने देती हूँ और हर चीज़ से भी नहीं टोकती। हाँ, अगर किसी चीज़ से कोई नुकसान होता है या कोई चीज़ ख़राब हो रही हो या इसका अपना नुकसान हो उसमें, फिर वो काम मैं नहीं करने देती इसको। फिर वो मैं इसको समझाती हूँ और नहीं समझती तो फिर थोड़ा बहुत डांट वाट भी हो जाती है। लेकिन ये है कि इस तरह की अगर कोई काम जैसे नेल पेंट वगैरह, इसको बहुत शौक़ है लगाने का और ये मुझसे लगवाती है। फिर मुझे बोलती है मम्मा आप मुझसे लगवाएं नेल पेंट, तो वो भी ये टेढ़ा मेढ़ा लगाती है और मैं इसको लगाने देती हूँ। तो इस तरह के काम जो है वो मैं अपनी बेटी को करने देती हूँ ताकि बच्चे इस तरह से चीज़ें सीखते हैं ना, इस वजह से मैं इसको करने देती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को करने देना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो मैं इस तरह के काम इसको करने देती हूँ, करो कोई बात नहीं है। तो उससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, उनका हाथ सेट होता है चीज़ों पे। तो बस इसीलिए मैं जो हूँ इस तरह के काम इससे करवा लेती हूँ। जी, तो ये है मेहंदी जो मेरी बेटी ने मुझे लगाई थी। हालाँकि मैंने उसी टाइम वॉश कर लिया इसको, लेकिन उसके बावजूद देखें कलर कितना डार्क आया है। तो ये है वो डिज़ाइन जो मेरी बेटी ने बनाया है मेरे हाथ पे। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक कपड़ा है वो प्रेस कर रही हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद जो है मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि दो दिन हमारा वाईफ़ाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पैनल्स पड़े हुए थे और ये पर्पल में भी थे और ये ब्लू में भी थे। तो जो पर्पल में थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और ब्लू वाले बहुत कम थे। तो पर्पल की बड़ी फ़्रॉक बन रही थी
और जो ब्लू है उसकी थोड़ी छोटी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि छोटी वाली फ़्रॉक जो है वो अपनी बेटी के लिए बना लूँगी और ये बड़ी फ़्रॉक जो है वो किसी को बना के दे दूँगी। तो ये फ़्रॉक जो है इसके पैनल्स को मैंने जोड़ा है सिलाई के साथ, और अब इसकी जो है ऊपर की पेटी होती है फ़्रॉक की, वो उसको भी मैंने जोड़ा है और उसको अब मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये इंशाल्लाह पूरी फ़्रॉक बनाऊँगी, रेडी करके मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह मुझे वैसे नॉर्मली टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर वाईफ़ाई जैसे नहीं था और वाईफ़ाई की वजह से ही क्योंकि हम लोग नेट वगैरह में लगे रहते हैं तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा था, मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ मैं। तो बस मैं स्टिचिंग पे लग गई, और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है मुझे, बस ठीक है कर लेती हूँ, सही से नॉर्मल सी स्टिचिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे स्टिच करने वाले, अब मुझे उनका दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनको कटिंग करूँ या उनको स्टिच करूँ। लेकिन मैं ये पैनल्स देखे तो मैंने सोचा नहीं, इसकी मैं फ़्रॉक बना लेती हूँ। तो ये जल्दी भी बन जाती, इजी भी है, और आप लोगों को पता है कि बड़े कपड़े जो हैं वो बहुत ध्यान से काटने पड़ते हैं और काफ़ी टाइम लेते हैं वो, और ये फ़्रॉक्स वगैरह बड़ी इजी होती हैं, जल्दी बन जाती हैं। इसी वजह से भी मैंने सोच के जो है वो ये सारे, ये देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली है इसकी, तो इसमें जोड़ वगैरह काफ़ी लगे हैं, लेकिन ये है कि ये पूरी रेडी होके काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये बस अब मैं इसको एक बेल लगा रही हूँ, घर में पड़ी हुई थी एक लेस, तो वो लेस इससे थोड़ी बहुत मैच हो रही थी, मैंने कहा इस पर लगा देती हूँ, इस पर अच्छी लग रही थी, तो बस अभी वही लगाऊंगी मैं। और ये देखें कि यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसको देखें मैंने जो लेस लगाई थी वो इस पर कितनी ज़्यादा सूट कर रही है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ग्रीन कपड़ा लगाया है अंदर, और बस खाली इसका दामन जो नीचे फ़्रॉक का दामन है उसको फ़ोल्ड करना रह गया है। और मैं सोच रही थी कि कोई बारीक सी बेल ले लूँगी शॉप पे जाके, और वो लगा दूँगी नीचे दामन पे 4 साइड पे चारों तरफ उसके। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं लेकर आई ऐसी कोई बेल, तो इसलिए मैंने इसका दामन छोड़ दिया था, इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। लेकिन इसको फ़ोल्ड करूँगी तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने सोचा था कि इसका साइज़ सेम वही था जो मेरी फ्रेंड की बेटी का है, तो मैंने सोचा था मैं अपनी फ्रेंड की बेटी को ये दे दूँगी और वो पहन लेगी। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में काफ़ी अच्छा चल जाएगा, कपड़ा भी लॉन में है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है, बहुत अच्छा है। तो बस अब ये रेडी हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है इसका बैक साइड है, और ये मैंने थोड़ा ओपन रखा है ताकि इजीली जो है वो हेड इसमें से गुजर जाए और फंसे ना, तो इसलिए मैंने इसको पीछे से ओपन रखा है। अब इसको बटन लगने वाले रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं बटन्स भी लगाऊंगी इसको बैक साइड पे यहाँ पर, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी, तो आज फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था गोलगप्पे खाने का। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, यहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। तो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाहा तो हम लोग यहाँ आ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि वो भी यहाँ से खाती रही हैं, और उन्होंने कहा था कि समोसा चाट ज़रूर ट्राई करूँ यहाँ की। और ये देखें कि समोसा चाट ही मैंने मंगवाई थी, और ये बहुत मज़े की थी, वाकई बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और साथ ही मैंने गोलगप्पे मंगवाए थे, और गोलगप्पे जो हैं वो दही वाले ले आए थे, जो कि मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे जो पानी वाले गोलगप्पे होते हैं ना पानी के साथ, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा था कि जो मुझे पानी वाले गोलगप्पे ला दें, तो उसका ऑर्डर दे दिया था जब तक हम लोग ये खा रहे थे। साथ में चना चाट भी है, वो भी खाई थी। मतलब सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ट्राई की थी, और बेटी भी साथ गई थी, लेकिन उसके मतलब की कोई भी चीज़ नहीं थी तो उसने तो कुछ नहीं खाया, बट मैंने तो खूब खाया था। और औरतें वैसे भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चटोरी होती हैं और उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चना चाट, समोसा चाट, गोलगप्पे, इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, अक्सर दिल चाहता है मुझे इन चीज़ों के खाने का। तो फिर ये देखें गोलगप्पे आ गए थे, साथ में चटनी भी थी, और साथ में जो मेन उसकी चीज़ होती है पानी, मेन चीज़ तो इसका पानी होता है जिसमें जायका होता है सारा। तो जब इसमें ये गोलगप्पे डिप करके खाने का अपना ही मज़ा होता है, वो मज़ा वो दही वाले गोलगप्पे में नहीं होता। खैर बहुत मज़ा आया था।
जी, तो गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे इस कैफ़ेटेरिया में, क्योंकि हम लोग जो चना चाट और ये चीज़ें खा रहे थे वो मेरी बेटी के मतलब की बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो उस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। तो फिर हम लोगों ने खा पी के यहाँ आ गए थे इस कैफ़ेटेरिया से। मेरी बेटी का फ़ेवरेट शावरमा और कॉकटेल जूस है, वो मिलता है, तो वो लेने हम लोग यहाँ आ गए थे। तो यहाँ से बस हम लोग जूस उठाएँगे, शावरमा उसको उठाएँगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो बस आज का व्लॉग भी मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरी वीडियो, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।